तो थाईलैंड के एक होटल में वहां के स्टाफ को मिली एक लड़की की बॉडी। सो थाईलैंड पुलिस अब मर्डरर को ढूंढने में लग जाती है। एक तरफ जहां पुलिस के पास अक्यूज्ड की बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी और पुलिस इस केस पर गिव अप करने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ 4 और मर्डर्स हो चुके थे फॉलोइंग द सेम पैटर्न। कल्प्रिट बहुत ही स्मार्ट था और वो शायद कभी पकड़ा भी नहीं जाता, बट देन उसने की एक गलती एंड बूम, अरेस्टेड। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ इस आदमी के साथ, सोम किड, बट हम उसे किड बुलाएंगे। और किड थाईलैंड में रहता है। किड की हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी और वो किसी का भी ट्रस्ट जीतने में माहिर था। बट एक बार वो किसी का ट्रस्ट जीत ले, फिर वो उसे लूट भी लेता था। तो वो कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ चीट करता, फ्रॉड करता, चोरियां करता। ये बेसिकली उसके कमाने का तरीका था और वो अपनी पूरी लाइफ यही करता आया था। बट फिर 2005 में जब वो अराउंड 40 साल का था, उसने रियलाइज किया लोगों को ऐसे चीट करके चोरियां करना ठीक नहीं, मुझे कुछ बेटर ट्राई करना चाहिए, जैसे आई डोंट नो, मर्डर। तो एक दिन वो एक अच्छे से होटल में चेक इन करता है और फिर रात में पास के ही कैरियोके बार जाता है। वहाँ उसे ये ब्यूटीफुल लड़की दिखती है जो ऊपर स्टेज पर गा रही थी। किड को वो लड़की पसंद आ जाती है और वो जाकर उससे बातें करने लगता है। किड उसे ये तो नहीं बता सकता था कि वो एक फ्रॉड है, तो वो उसे कहता है कि वो एक टैलेंट एजेंट है और उस लड़की के टैलेंट से वो काफी इम्प्रेस्ड था। अपनी तारीफ सुनकर ये लड़की भी अब कंफर्टेबल हो जाती है और इसीलिए जब किड उससे पूछता है कि क्या वो उसके होटल रूम में आना चाहेगी, तो वो कहती है ओके। तो ये दोनों किड के होटल आ गए और रूम में सेटल इन होते ही ये लड़की अब उससे उसके टैलेंट एजेंट थिंग के बारे में पूछने लगती है। एंड सडनली किड एकदम चिढ़ जाता है, बिकॉज यू नो उसने झूठ बोला था और उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। तो दोनों इस बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं और तब किड स्नैप हो जाता है। वो उस लड़की का गला दबाता है, उसे बांध देता है और होटल के बाथटब में उसे डुबाकर मार देता है। फिर वो उसके कुछ सामान चुरा कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस आती है और उस लड़की की बॉडी डिस्कवर करती है और उनके पास किड का असली नाम था, क्योंकि उसने अपना असली नाम यूज किया था उस होटल रूम को बुक करने में। बट अनफॉर्चुनेटली उसका नाम उस एरिया में बहुत ही कॉमन था। उस सेम नेम से वहाँ हजारों लोग एग्जिस्ट करते थे, तो पुलिस उसे ट्रैक डाउन नहीं कर पाती और किड आराम से पूरा थाईलैंड ट्रैवल कर रहा था। और फिर 5 महीने बाद वो एक और रूम बुक करता है दूसरे अच्छे होटल में और फिर रात में वो पास के एक मसाज पार्लर जाता है, वहाँ एक मसूस बुक करता है। फिर उस मसूस को अपने होटल ले आता है और फॉर सम रीजन दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट होती है एंड यू गेस्ड इट राइट, किड फिर स्नैप कर जाता है और उस मसूस का गला दबाकर उसे मार देता है। फिर वो उसके फोन और ज्वेलरी चुरा कर वहां से चला जाता है। पैटर्न। और अब ये सब उसके लिए नॉर्मल हो चुका था। एक हफ्ते बाद वो फिर एक नए मसाज पार्लर गया। वहां उसने एक और औरत को टारगेट किया, उसे अपने होटल रूम ले आया और वो उसे बताता है कि वो एक जेम माइन का ओनर है। वो कहती है ओके, और फिर वो उसे भी गला दबाकर मार देता है। ऑफ कोर्स वो उसके सामान भी चुरा कर वहां से चला जाता है। तो अब तक उसने जिन लोकेशंस पर ये मर्डर्स किए थे वो सारे थाईलैंड में ही थे, पर एक दूसरे से एटलीस्ट 100 माइल्स दूर थे। सो पुलिस को अब तक ये पैटर्न्स दिखाई नहीं दिए थे। हाउएवर इनमें से कुछ होटल्स में सिक्योरिटी कैमरास थे एंड उनमें किड की वीडियो कैप्चर हुई थी, तो पुलिस को उसका नाम पता था और ये भी कि वो कैसा दिखता है। तो पुलिस ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रियलाइज करती है कि किड ही उन मर्डर्स के पीछे था। तो अब किड ऑफिशियली एक सीरियल किलर बन चुका था। सो इस पॉइंट पे उन्होंने रॉयल थाई पुलिस को इन्वॉल्व किया, जो नेशनल पुलिस फोर्स की तरह होती है। सो अब वो इस केस में इन्वॉल्व हो चुके थे। मीनवाइल उसके लास्ट मर्डर से एक हफ्ते बाद किड एक नए होटल में चेक इन करता है, एक नए लोकेशन पर, एंड वहां वो एक नई मसूस पिक करता है एंड उसे अपने होटल ले जाता है। बट इस बार वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिक्स करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है एंड देन वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है एंड ऑफ कोर्स उसके सामान और ज्वेलरी चुरा कर वहां से भाग जाता है। बट इस टाइम किड एक गलती कर देता है, वो अपने फिंगरप्रिंट्स पीछे छोड़ देता है। तो अब पुलिस इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करती है, उन्हें किड के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं एंड नाउ पुलिस को पता है कि ये किसने किया है। तो वो नेशन वाइड सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं किड को ढूंढने के लिए। हर न्यूज चैनल पे अब किड की सिक्योरिटी फुटेज स्क्रीनशॉट्स और पुराने मगशॉट्स डिस्प्ले हो रहे थे। बट इस पॉइंट पे किड ऑलरेडी उस मर्डर लोकेशन से 100 माइल दूर जा चुका था एंड जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, इस नए जगह पर भी वो एक मसूस बुक करता है
और उसे अपने होटल रूम ले जाकर मार देता है। तो ये अब तक 5 मर्डर्स कर चुका था, जिसके बाद वो वहां से निकलकर एक नए टाउन जाता है, पर इस बार अपनी एक फ्रेंड के घर पे स्टे करता है। तो ये फ्रेंड एक विडो थी, सिंस उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, सो हम उसे विडो ही बुलाएंगे। सो किड विडो के घर स्टे करता है और वो कहती है, इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो 5 मर्डर्स कर चुका है, जिनमें से 4 तो पिछले 3 हफ्ते में ही करे हैं। तो वो विडो के साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करता है और उसे कोई शक नहीं होता, और किड के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है। बट देन आपको याद होगा कि किड ने अपने विक्टिम से कुछ चीजें चुराई थी, जिनमें से बहुत से सेलफोन्स भी थे। सो एक पॉइंट पे वो उनमें से एक सेलफोन यूज करता है कुछ कॉल्स करने के लिए, एंड पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। सो वो एक स्क्वाड भेजती है उस लोकेशन पर, जो कि एक्चुअली विडो का घर था। मीनवाइल किड और विडो घर पर टीवी देख रहे थे, और सडनली किड की पिक्चर न्यूज पे दिखाई जाती है, और विडो कहती है, हे वो आदमी तुम्हारी तरह दिखता है। एंड किड कहता है, ना वो मेरी तरह नहीं दिखता। बट फिर बैम 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 पुलिस डोर पर नॉक करती है, और वो अंदर आके किड को अरेस्ट कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली किड की स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, उसके अंदर अब भी बहुत से मर्डर्स करने बाकी थे। तो उसके ट्रायल्स होते हैं और उसे गिल्टी मानकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाती है। बट अपेरेंटली उसे गुड बिहेवियर की वजह से 14 ईयर्स में ही छोड़ दिया गया। सो नाउ 14 ईयर्स बाद 2019 में किड अब जेल से बाहर था, एंड अब वो 55 ईयर्स का था। बट अब भी उसकी पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग थी। सो जल्द ही वो एक गर्लफ्रेंड बना लेता है, एंड ऑफ कोर्स उसे नहीं बताता कि वो एक सीरियल किलर है। ना वो उसे बताता है कि वो एक लॉयर है, एंड आई गेस वो मान लेती है। सो वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक साथ मूव इन हो जाते हैं, और एक साथ एक नूडल शॉप रन करने लगते हैं। बट उस टाइम जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था, वो एक दिन फेसबुक पर अकाउंट बनाता है, और वहाँ वो दूसरी लड़की से मिलता है, रत्सुमी। वो एक होटल मेड थी। सो दे हिट इट ऑफ और दोनों डेट करने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो रत्सुमी को नहीं बताता कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो अब ये अपना टाइम अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ बैलेंस करने लगता है, और एक पॉइंट पे वो रत्सुमी को कन्विंस कर लेता है उसे पैसे देने के लिए। बेसिकली वो उसे अपने लिए कार की डाउन पेमेंट देने के लिए कन्विंस करता है। तो वो किड के लिए कार ले लेती है, और वो कुछ टाइम उसे यूज भी करता है। बट देन उसे रियलाइज होता है कि वो उस कार की पेंडिंग पेमेंट पे नहीं कर पाएगा। तो अब रत्सुमी के पैसे उसे रिटर्न करने की जगह वो उससे ब्रेकअप करना बेटर समझता है। तो वो उससे ब्रेकअप करने के लिए जाता है, और ये एक बड़ी आर्ग्यूमेंट बन जाती है, और ये आर्ग्यूमेंट बहुत एस्केलेट हो जाती है। एंड उस मोमेंट में किड स्नैप्स, वो उसे गले से पकड़ता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं गई, और फिर वो उसकी मोटरसाइकिल चुराकर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस को जब रत्सुमी की बॉडी मिलती है, उन्हें पता था ये किसने किया है, क्योंकि थाईलैंड के एंटायर हिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 सीरियल किलर्स रहे हैं, जिनमें से एक था किड। सो जल्द ही पुलिस उसकी फोटो हर जगह प्लास्टर कर देती है। फिर ऑलमोस्ट 4 दिन बाद वो एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, और एक यंग कपल उसे स्पॉट करते हैं और कहते हैं, हे आई थिंक ये वो सीरियल किलर है। सो वो पुलिस को कांटेक्ट करते हैं, एंड वंस ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पर रुकती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सो अगेन वो पकड़ा जाता है, और इस बार उसे डेथ पेनल्टी मिलती है। वाइल्ड। सो गाइज, आई एम आशी एंड यू वर वाचिंग द मॉन्स्टर नेम्ड सोम किड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।